दोस्तों समझे, हम अयोध्या वासी हैं। हमने रामगढ़ी भी देखा है, राम की पौड़ी भी देखा है, हमने राम मंदिर भी देखा है। हम लोग वहाँ मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से, इतना तूफान उठता है, इतना हवा बनता है, लेकिन हम लोग के माथे पर शिकन नहीं आती। कसम खुदा की बता रहे हैं, हम लोग के माथे पर शिकन नहीं आती। हम लोग जैसे कल थे वैसे आज भी हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक वैसे रहेंगे। समझे। एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वाली बारिक वसल्लम। एक हम ही नहीं है, हजारों है दिल, आईना चाहिए देखने के लिए। बेटा बैठ जा लाल, आईना चाहिए देखने के लिए। और जब गुरु नानक से पूछा गया, गुरु नानक जी आप ये बताइए कि आप क्या कहोगे नबी करीम की जात के बारे में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहोगे? तो गुरु नानक कहते हैं कि देहता नूरे मोहम्मदी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। के देहता नूरे मोहम्मदी और देहता नबी रसूल। अरे नानक कुदरत देख के खुदी गए सब भूल। हमने कहा नानक जी इसका मतलब क्या हुआ? कहा पहला नाम खुदा दा और दूजा नाम रसूल। अरे तीजा कलमा पढ़ना न का, तीजा कलमा पढ़ना न का, जो कर गाओ पवई कबूल। हे नाना नबी करीम को अपना लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो। ये हम नहीं कहते, ये नानक जी कह रहे हैं। अच्छा एक बात और सुनिए, हम लोगों में, हमारे मुसलमानों में, लेकिन वो मुसलमान नहीं है, वो मिलाद नहीं मानते, ये जलसा जुलूस नहीं मानते। वो कौन लोग हैं? अनाउंसर हैं, समझे। वो मिलाद नहीं पढ़ते, लेकिन पंडित वेद व्यास जी जिन्होंने सनातन धर्म को 6 वेद और 18 पुराण दिया, वो क्या कहते हैं समझे? गजब कर दिया, कसम खुदा की गजब कर दिया। सरकारे दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह 570 ईस्वी में पैदा हुए और उनके आने की भविष्यवाणी 470 ईस्वी में पंडित वेद व्यास जी ने दे डाला। क्या दिया? बस यही सुन लो, हम चले जाए। अब इसमें जितना टाइम लग जाए आप सुन लो। कहते हैं कि संबल दीप कलयुग में कल की अवतार 12वीं चाँद उदय माह बैसाख 2 घड़ी दिन चढ़े निर्धारित होंगे। कहते हैं संबल दीप के नीचे अरबिस्तान और कनान। कलयुग उसको कहते हैं जिसमें अन्याय हो, जुल्म हो, बर्बरियत हो, भ्रष्टाचार हो, समझे। कहते हैं संबल दीप कलयुग में कल की अवतार आखिरी पैगंबर आएंगे। ये कौन बोल रहा? हम नहीं बोल रहे हैं, पंडित वेद व्यास जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आखिरी पैगंबर आएंगे। और नबी करीम फरमाते हैं ला नबी
बादी। ए मेरे गुलामों, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, समझे? उसकी तर्जमानी 100 साल पहले पंडित वेद व्यास जी कर रहे हैं, समझे? उसकी तर्जमानी पंडित वेद व्यास जी 100 साल पहले। गजब है, समझे? कितना बड़ा जानकार, कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े महान पुरुष थे कि 100 साल पहले की बात, आने वाली बात उनको मालूम थी, उन्होंने जनता को और जमाने को बता दिया। कहते हैं संबल दीप कलयुग में कल की अवतार, आखिरी पैगंबर 12वीं चाँद की 12 तारीख होगी, उदय माह बैसाख, और बैसाख का महीना होगा, इंग्लिश के एतबार से अप्रैल का महीना होगा, और अप्रैल की 20 तारीख होगी जब नबी आएंगे। जब नबी आएंगे तो कै तारीख होगी? अरे बोलो ना यार, 20 अप्रैल होगी। संबल दीप कलयुग में कल की अवतार 12वीं चाँद उदय माह बैसाख, 2 घड़ी दिन चढ़े निर्धारित होंगे। यही गाड़ी फंस गई। हमने कहा पंडित जी एक बात बताइए, ये हम लोग तो ये जानते थे कि 2 शंबे का दिन था, शहर का उजाला, और मक्के में पैदा हुआ नूर वाला। आप कहते हैं 2 घड़ी जब दिन चढ़ेगा तब नबी आएंगे। कहा मूर्ख, शिक्षा प्राप्त कर, एजुकेशन प्राप्त कर, हासिल कर, तालीम हासिल कर, सारा राज खुल जाएगा। हमने कहा कैसे? कहा कि पहले सीखो। जब सीखा तो कहा जागरफी उठाओ। जागरफी उठाया तो हमने देखा सऊदी अरब में और भारत में 4 घड़ी का डिफरेंस है। यहाँ 2 घड़ी रात बाकी थी, वहाँ 2 घड़ी रात बाकी थी, यहाँ 2 घड़ी दिन चढ़ा हुआ था। हमने कहा पंडित जी कुर्बान जाए आप पर, आपने जो बताया वो सही है कि यहाँ 2 घड़ी दिन चढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे? कहते हैं माँ का नाम सुमति। हम कहीं तो और बड़ा गजब हो गया। ए पंडित बाबा अब क्या होगा? हम लोग तो ये जानते थे कि आए आमिना के लाल, आए आमिना के मदीना बुलाइए, और मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए पंडित जी हम लोग तो यही जानते थे, समझे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आमिना। कहा नादान, यहाँ भी शिक्षा की जरूरत है, इल्म की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, और शिक्षा किसी की मीरास या जागीर नहीं है। एक काम करो, शिक्षा प्राप्त करो। ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी बनाओगे शांति आएगा, उर्दू बनाओगे अमन आएगा, अरबी में तर्जमा करोगे तो आमिना हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना हो जाएगा। तो हमने कहा चलिए, यहाँ तक तो गाड़ी सरक गई। कहा बाप का नाम विष्णुवेश होगा।
हमने कहा हे पंडित जी, उनके बाप का नाम तो अब्दुल्ला है। कहा यहाँ भी शिक्षा चाहिए, यहाँ भी तालीम चाहिए, यहाँ भी मालूमात चाहिए, यहाँ भी इल्म की जरूरत है। हमने कहा कैसे? कहा विष्णु कहते हैं इसका हिंदी बनाओ भक्त आएगा, भक्त का उर्दू बनाओगे बंदा आएगा, और जब बंदे का अरबी बनाओगे तो अब्द हो जाएगा। वाह है वाह, क्या हो जाएगा? अब्द हो जाएगा, अब्द हो जाएगा। वो ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। अब अब्द और अल्लाह को मिला दो, अब्दुल्ला हो गए। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, अब्दुल्ला हो गए। और कहते हैं कि ये लोगों आय हाय हाय, दुरूद शरीफ पढ़ लो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला के राजनीति भाव प्रीत देखा आवे, और अपना मत सबको समझावे। कहते हैं ये लोगों, वो अपना बादशाही कानून कायदा बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों में पेश करते हैं। और यही वजह है कि आज इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम की लोग प्रशंसा करते हैं, इस्लाम की लोग तारीफ करते हैं। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में इल्तिजा है कि हम तमाम लोगों को एक और नेक बन करके रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति अता फरमा, सुकून और आफियत अता फरमा। जो हमारे हिंदुस्तान पर जो है वो गंदी नजरें रखते हैं मौला, उनको तबाह बर्बाद कर दे, उनको हलाक कर दे, और हमारे मुल्क को जो है सुकून और शांति अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ही बतियाना बताता है। ए भैया एक मिनट उन्हें मानेगा। अच्छा मुहा जाके बैठ गए, मुहा खोल लो, हम देख ले। कल मैदान महशर में गवाही देवे। हजरत मदरसे का नाम क्या है? दारुल उलूम फैजान मखदूम अशरफ का ये 20 साला इजलास, 20 साल पहले हम आए थे, समझे? आ जाए, अल्लाह से दुआ करो मरने के बाद हमारी रूह आवे, हम नाम। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये मदरसा कैसे चल रहा है? आप लोगों के ताउन और आप लोगों की मदद से चल रहा है, समझे? यहाँ से हाफिज, आलिम, मौलवी, कारी पढ़ पढ़ करके निकलते, और हाफिज कुरान जिनकी अभी दस्तारबंदी देखिएगा, वो जहाँ जाएंगे कुरान को अपने साथ लेकर के जाएंगे। बंबई गए कुरान साथ गया, दिल्ली गए कुरान साथ गया, कोलकाता गए कुरान साथ गया, सऊदीया गए कुरान साथ गया, नेपाल गए कुरान साथ गया। क्यों? इसलिए कि कुरान उनके सीने में है। जहाँ जहाँ जाएंगे कुरान वहाँ वहाँ जाएगा। सुभान अल्लाह। तो इस फैजान मखदूम अशरफ के लिए एक काम करो, अल्लाह तबारक व ताला अगर 100 दिया है तो 100 रुपया, 50 दिया है तो 50 रुपया, 10-20 दिया है तो 10-20 रुपया आप निकाल दो। हम देखना चाहते हैं
कि नबी के घर से किसको किसको मोहब्बत है। जिसको मोहब्बत होगी नबी के घर से, मदरसे से, वो बैठेगा नहीं, उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा मौलाना साहब ये देखिए हमारे भाई साहब ये 500 रुपया लेके आ रहे हैं, माशाअल्लाह, ये 20 रुपया लेके आए, सुबहान अल्लाह, ये 100 रुपया। ए भैया है सुनो, तोरी घरे वाली कोनो झगड़ा लड़ाई भई है का है, वो हुक नाम से कुछ दे दो। माशाअल्लाह ये हमारे भाई ने 200 रुपया दिया। ए अल्लाह इनके इशारे इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा। शायद लोगों को सब देता है, हमको कोई नहीं देता है। माशाअल्लाह, लाओ जल्दी जल्दी रखो बेटा, चलो। कोई बैठा नहीं रहेगा, जो बैठा रहेगा कल रसूलुल्लाह की बारगाह में मुस्का दामन पकड़ेंगे। ये देखिए हमारे भाई ने 500 रुपया दिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये 200 रुपये भाई साहब ने दिया। उठो, देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान। ये कौन ब्लॉक के लोग और ये डिवाइडर कौन के लोग इस मदरसे से बेपनाह इश्क मोहब्बत करते हैं और आले रसूल की मौजूदगी में जो उनके लिए एक ज़मानत बनने वाले कल मैदान महशर में उनके हाथों में इस तरीके से मुसाफा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। खुश मिजाज खुश फहम लोग हैं जो लोग मदरसे के लिए अपनी कमाई और अपनी गाढ़ी कमाई और से जहाँ से उठिए वहीं जा करके बैठ जाइए। अभी मुफ्ती शमशाद अहमद साहब और सैयद सुहेल मियां साहब और बहुत खुशकिस्मती हमारी और आपकी है कि आज इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे बावकार शख्सियत की तकरीर हमें और आपको समाअत करनी है जिसे पूरा हिंदुस्तान शहंशाह खिताबत मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा हुजूर मुफ्ती शमशाद अहमद साहब के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है। वह ऐसी शख्सियत मैं कह सकता हूँ मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन उलमा उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत के लोग उनसे बेहिसाब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनकी तकरीर सुनने के लिए बेताबो बेकरार रहा करते हैं। वो मुअतबर शख्सियत मिंबर रसूल पे अनकरीब तशरीफ लाने वाली है। साथ ही साथ पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, नाशिर मसलके आला हजरत, औलाद रसूल, औलाद गौसे आदम हजरत अल्लामा शाह मौलाना सैयद मोहम्मद सुहेल मियां साहब क़िबला जिनका ताल्लुक सिद्धार्थ नगर से है, वो तशरीफ फरमा होंगे। उलमाए कराम का हसीन काफिला मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है और आज ये पूरा इलाका नूर और निकहत की बरसात में नहा रहा है। जो उलमाए कराम के हसीन कदम और उनके मुबारक कदम इस इलाके पे पड़े हुए हैं। मिंबर रसूल पे ऐसी ऐसी बाबरकत हस्तियां मौजूद हैं जिनका ऐसी प्रोग्राम में झलक दिखा देना ही कामयाबी की जमानत हुआ करती है। मुफक्किर इस्लाम मसलके नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा शाह नज़म अली खान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ मुफक्किर इस्लाम आलिम नबील फाजिल जलील अल्लामा मौलाना हिफाजत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मुफक्किर इस्लाम मुस्लिह कौम मिल्लत अल्लामा इबादत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला और इस्तियारे मोहब्बत के जितने भी उलमाए कराम हैं वो तमाम तर लोग यहाँ पे आकर के इस आले रसूल आदम से आले रसूल औलाद गौसे आदम से फयूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं और आप हज़रात यहाँ शिरकत फरमा करके अपने मुक़द्दर को जियाले बख्श रहे हैं, अपने मुक़द्दर को आप संवार रहे हैं कि आप यहाँ पे शिरकत फरमा कर इन उलमाए कराम से मोहब्बत कर रहे हैं, उनके चेहरे की ज़ियारत फरमा करके अपने दामन में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। और साथ ही साथ मदरसा दारुल उलूम फैज़ाने मखदूम अशरफ के तामीरी सिलसिले में, तालीमी सिलसिले में जो यहाँ बच्चे आपके इलाके से कुर्बो जवार के बच्चे आकर के और बैरूनी जिला के बच्चे आकर के यहाँ पे दीन की तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ व क़िराअत
कि तालीम से उन्हें रास्ता और पैरास्ता किया जाता है। जो बच्चे यहाँ से निकल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इलाके की मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, आपके मस्जिदों के मुसल्ले को आबाद करने वाले हैं, आपके इलाके की नुमाइंदगी करने वाले हैं, आपके इलाके की रहबरी करने वाले हैं, वो बच्चे के सरों पे आप देखेंगे इस जलसे के इख्तिताम में, आप बीच दरमियान में इंशाअल्लाह उन बच्चों के सरों पे को दस्तारे हिब से उनको नवाजा जाएगा। खुश नसीब है उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिदा मोहतरमा, उनके घर वाले जिनके बच्चों के सरों पे आज हिब्स का दस्तार रखा जाएगा, जिनके सरों पे आखिरत के दस्तार से उन्हें नवाजा जाएगा माशाअल्लाह। वो तमाम तलबा अभी इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस मदरसे के तमाम असातिज़ाए कराम, जिनके फयूज़ो बरक़ात हासिल करके ये बच्चे आज बेहतरीन क़ारी कुरान बन गए हैं माशाअल्लाह। और जितने लोग धीरे धीरे आए, जल्दी जल्दी तशरीफ लाए, चूंकि वक्त भी बहुत तेजी से सफर कर रहा है और हमें उलमाए कराम के भी गुफ्तगू समाअत करनी है। हज़रत अल्लामा मुनाज़िर अहले सुन्नत हुज़ूर मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक उलमा अमजदिया से है, जिला घोसी जिला मऊ से है, अनकरीब मेंबर नूर पे आप तशरीफ ले आएंगे। बच्चों को रूमाल लेकर के हमारी माँ और बहनों में भी घुमा दीजिए, वो भी अपने सीने में दिल रखती हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला नवाजेंगी अपने मदद से। कोई बच्चा चला जाए मदरसा औरतों की तरफ, ये वो लोग हैं जो अपने नबी के मदरसे के बच्चा कोई चला जाए, कोई मदरसे का तालिब इल्म चला जाए रुमाल या गमछा लेकर के और अपने इस्लाम की शहजादियों के बीच में, मैं तो कहता हूँ ये लोग नबी के नाम पे खर्च करना ये भी जानते हैं और खुशकिस्मत है ये लोग। मैं तो कहता हूँ कि खनकती हुई सभी चूड़ियों का क्या होता, खनकती हुई सभी चूड़ियों का क्या होता, चमकती हाथों की मेहंदियों का क्या होता। मेरे रसूल ना आते अगर दुनिया में तो अम्मा हव्वा की बेटियों का क्या होता। मेरे रसूल के सदके में आपको इज्जत व वक़ार मिला है, मेरे रसूल के सदके में आपको अज़मतें बख्शी गई हैं।